सवाल नंबर 1, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों है? सवाल नंबर 2, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? सवाल नंबर 3, कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है? सवाल नंबर 4, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? सवाल नंबर 5, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? सवाल नंबर 6, बारूद का आविष्कार किसने और कब किया था? सवाल नंबर 1, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? इसको कोई और रंग का या कलर क्यों नहीं दिया गया? जब भारत में ब्रिटिश राज था तब उनकी पुलिस सफ़ेद रंग की वर्दी पहनती थी, परंतु लंबी ड्यूटी के दौरान यह जल्दी गंदा हो जाती थी। इस कारण से पुलिसकर्मी भी परेशान हो जाते थे। कई बार तो उन्होंने गंदगी को छुपाने के लिए अपनी वर्दी को अलग अलग रंगों में रंगना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से उनकी वर्दी विभिन्न रंगों में दिखने लगी थी। इससे परेशान होकर अफसरों ने खाक रंग की डाई तैयार करवाई। खाकी रंग हल्का पीला और भूरे रंग का मिश्रण है, इसीलिए उन्होंने चाय के पत्ती का पानी या फिर कॉटन फैब्रिक कलर को डाई की तरह इस्तेमाल किया, जिसके कारण उनकी वर्दी खाकी रंग की हो गई थी। खाक का हिंदी में अर्थ होता है गंदी मिट्टी का रंग। इस खाक रंग की डाई लगाने के बाद पुलिस की वर्दी पर धूल, मिट्टी, दाग आदि कम दिखेंगे। सन 1847 में सर हैरी लम्स्टर ने आधिकारिक तौर पर खाकी रंग की वर्दी को अपनाया और उसी समय से भारतीय पुलिस में खाकी रंग की वर्दी चली आ रही है। सवाल नंबर 2, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आकाश में 7 रंगों की एक सुंदर आकृति है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंद्रधनुष क्यों और कैसे बनता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में रह जाती है और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण इन बूंदों पे पड़ती हैं, तो यह बूंदें एक प्रिज्म का काम करती हैं और सूर्य की किरणें 7 रंगों में बट जाती हैं और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम के समय पूर्व दिशा तथा सुबह के समय पश्चिमी दिशा में दिखाई देता है। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर होता है। सवाल नंबर 3, कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है? दोस्तों, आपने अपने घरों में अक्सर देखा होगा कि जब हम सेब को काटकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसका रंग भूरा होने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल सेब में विशेष प्रकार की कैटेचिन, पॉलीफिनोल, कैफीटेनिन अम्ल पाए जाते हैं और साथ में ही सेब में फिनोलोज, पॉलीफिनोलोज और ऑक्सीडेज जैसे प्रमुख एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। जब सेब को काटा जाता है तो उसमें उपस्थित फिनोलेज और क्लोरोजेनिक एसिड हवा के संपर्क में आते ही कैटेचिन तथा क्लोरोजेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कर लेता है, जिससे सेब का रंग भूरा हो जाता है और यही कारण है कि सेब को काटकर छोड़ने से सेब का रंग भूरा हो जाता है। सवाल नंबर 4, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? सवाल नंबर 4, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? दोस्तों, आप सभी लोगों ने प्रेशर कुकर को देखा होगा और आप इसमें खाना भी बनाया होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेशर कुकर में कोई खाना जल्दी कैसे पक जाता है? जब आप भगोने या किसी खुले बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें बनने वाली भाप बेकार हो जाती है। असल में खाना पकाने में भाप का बहुत महत्व होता है। जब आप बर्तन को ढक देते हैं या कुकर में खाना पकाते हैं तो उसमें बनने वाली भाप बेकार नहीं जाती है। ढके हुए बर्तन में दाब भी अधिक होता है। नियमानुसार जैसे जैसे दाब बढ़ता है पानी का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, यानी वह जल्दी
उबल जाता है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक हो जाने के कारण पानी या उसमें पकाए जाने वाले पदार्थों का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी वह जल्दी से उबल जाते हैं और जल्दी पक जाते हैं। सवाल नंबर 5, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? आपने देखा होगा अगर दूध में नींबू या कुछ खट्टा पदार्थ गिर जाता है तो दूध फट जाता है, पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है। दूध में जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक लवण होते हैं। कैसीन नामक फास्फोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। जब कोई अम्ल या खटाई दूध में मिलाई जाती है तो यह वसा तथा कैसीन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं तथा पात्र के तली में बैठ जाते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट और लवण ऊपर तैरते रहते हैं। इस क्रिया को हम दूध फटना कहते हैं। सवाल नंबर 6, बारूद का आविष्कार किसने और कब किया था? बारूद की खोज के लिए सबसे पहला नाम चीन के एक व्यक्ति व्यांग का लिया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बारूद बनाने का आइडिया आया। माना जाता है कि प्राचीन काल में चीन की कीमियागार पारसी मड़ी की गोलियां बनाने के लिए दिन रात रासायनिक का प्रयोग किया करते थे। कई हजार वर्ष पहले कीमियागरों के प्रयोग से बारूद का जन्म हुआ। किसी कीमियागार ने शोरे, गंधक, लकड़ी, कोयले के चूर मिलाया तो अचानक विस्फोट हुआ। बाद में इसको ही उन्होंने बारूद का नाम दिया। बारूद पर 13वीं सदी तक चीन का ही अधिकार रहा। माना जाता है कि चीन ने इस बात को गुप्त रखा था, किंतु धीरे धीरे दुनिया भर में एक नए आधुनिक आविष्कार की बात तेज़ी से फैल गई। जब दुनिया को इस बात का पता चला तो चीन ने इसका फ़ायदा उठाया और इसे अपना व्यापार का एक हिस्सा बना लिया। कुछ वर्षों के बाद लोहे की नालियों में बारूद भरकर हथियार बनाए जाने लगे। लोहे की तोपें भी बारूद से बनने लगी। मंगोल योद्धाओं से माध्यम से बारूद की जानकारी 13वीं सदी में यूरोप में पहुंची। भारत में भी बाबर तोपों के साथ आया था।